आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया ट्रैप के बारे में और शायद मैं आज अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मारने लगा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप मुझे तो देख पा रहे हैं या किसी को भी अगर आप सुनते हैं, बेशक वो काम की बात होती है तो वो एक सोशल मीडिया के थ्रू होता है। या तो आप फेसबुक पे देख रहे होते हैं या यूट्यूब के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आप देख रहे हो। अब होता ये है कि एक सर्वे के मुताबिक, जो कि बड़ी हैरानकुन मुझे बात लगी और मुझे लगा कि शायद इसके ऊपर बात करनी चाहिए, कि जहाँ से हमें सोशल मीडिया पे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए था, हमें उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जहाँ पे हम लोग विजडम चीज़ें, इन्फॉर्मेशन तो हम सीख रहे हैं, हमें मिल भी रही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे ब्रेन को, हमारी ज़िंदगी में नुकसान हो रहा है उस चीज़ का। एक सर्वे के मुताबिक एक दिन के अंदर एक आम इंसान जो होता है ना, वो 2600 दफ़ा अपने फ़ोन को यानी हाथ लगाता है। यानी 2600 दफ़ा आप अपने फ़ोन को, मैं अपने फ़ोन को हाथ लगाते हैं एन एवरेज। एक इंसान, आम इंसान की बात हो रही है, और तकरीबन 150 से 200 टाइम्स, यानी 150 और 200 तक, इतनी बार आप और मैं अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं एक दिन के अंदर। और ये बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल और बहुत ज़्यादा है ये, दिस इज़ टू मच। और इसका मतलब है कि हमारा ज़्यादातर जो टाइम है वो सोशल मीडिया या फ़ोन के ऊपर ही गुजरता है। अब इस चीज़ का अंदाज़ा आपको इस तरह से हो सकता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो एवरेज स्क्रीन टाइम होता है, आजकल जो मोबाइल आ रहे हैं वो आपको एवरेज की स्क्रीन टाइम भी बताते हैं। तो एवरेज स्क्रीन टाइम जो है वो तकरीबन 5 से 10 से 15 घंटे होता है 24 घंटे के अंदर। यानी दिस इज़ टू मच कि आप अपने फ़ोन को 10 से 11 घंटे स्क्रीन टाइम चल रहा होता है इसका। इसका मतलब है ज़्यादातर जो है वो हर बंदा अपने फ़ोन पे लगा होता है। और अगर हम ओवरऑल एवरेज की बात कर लें तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर जो एक बंदा है या बंदी है, वो तकरीबन 9 घंटे एवरेज टाइम, स्क्रीन टाइम उसका होता है, जिसमें से 3 से 4 घंटे उसके गुजर रहे होते हैं या तो मूवी देखने में, या फिर रील्स देखने में, या वीडियोस देखने में। और बाकी जो घंटे होते हैं वो या तो किसी से बात करने में गुजर रहे हैं, या फिर वो कोई गेम खेल रहे होते हैं। और ये जो सुपर आजकल की जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी भी बोलते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक तरीके से और बड़ा रैपिडली इसमें इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें कमी वाक़ई नहीं हो रही है। और आजकल के तो बच्चे भी, जो हर आने वाला बच्चा जो है वो मोबाइल से इंट्रोड्यूस्ड होता है, और उसका स्क्रीन टाइम बचपन से इतना ज़्यादा शुरू हो जाता है कि बाद में जाके तो पता नहीं वो क्या करेगा। और एडिक्शन इस चीज़ की हमें इतनी ज़्यादा हो गई है, यानी स्टेटस देखना, रील्स देखना, और लगातार देखे जा रहे हैं। और आप अंदाज़ा नहीं कर सकेंगे, और यकीन करें कि कुछ लोगों से अगर आप मोबाइल फ़ोन उनका कुछ टाइम के लिए ले लेना, तो वो पागल होने वाले हो जाते हैं। यानी वो ऐसा लगता है कि जैसे उनको भूख लगी हुई और आपने उनको खाना नहीं दिया, या उनसे कोई ऐसी चीज़ आपने ज़िंदगी की ले ली है जिसके बगैर उनका गुजारा ही नहीं है। हालांकि वो कुछ उसके ऊपर कर नहीं रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन सिर्फ फ़ोन ले लिया जाए तो उनकी हालत बिगड़ जाती है। इसका मतलब है, इस चीज़ से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमें इसकी कितनी ज़्यादा एडिक्शन हो गई है। इसी को लत बोलते हैं ना, कि आपको किसी चीज़ की आदत हो जाना, और आपको पता है कि जब वो एडिक्शन जब तक नहीं जाती, या उस एडिक्शन को ख़त्म करना ही उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आजकल घरों के अंदर बच्चे तो खैर बच्चे हैं, उनको तो हमारा इतना ज़्यादा उन पे कंट्रोल है ही नहीं है। और हर माँ आजकल की जो है वो ये समझती है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल दे दो, और उसकी जॉब, उसकी ड्यूटी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, और वो बाद में अपने काम आराम से कर सकती है। लेकिन वो जो नुकसान बच्चे का हो रहा होता है मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से, उसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह हम बड़ों का भी हाल है, कि ऑफिसेज से आते हैं लोग, घरों में जो 4-5 घंटे हमने गुजारने होते हैं वो भी हम अपने मोबाइल के ऊपर गुजारते हैं, और वो भी मोबाइल के ऊपर या तो वीडियोस देख रहे हैं, या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, या कोई गेम खेल रहे हैं। और फैमिली टाइम बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है, यानी फैमिली से जो आपका इंटरेक्शन है वो ख़त्म होता जा रहा है। हमने एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड बना लिया है, और जो इंसान हमारे सामने होता है, जो इंसान हमारे इर्द गिर्द होते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा होता। और आज यही मेन वजह बना हुआ है डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, इवन लड़ाई झगड़ों की भी। यानी आपका ज़्यादातर जो फोकस है वो अगर मोबाइल के ऊपर है, और आप फैमिली के साथ टाइम नहीं गुजार रहे हैं, अगर आप पार्टनर के साथ टाइम नहीं गुजार रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अगले बंदे की तो ये डिमांड होती है ना कि वो मेरे से बात करे, या टाइम गुजारे, या बच्चों के साथ टाइम गुजारे। लेकिन क्यों? क्योंकि एडिक्शन इतनी बुरी हो चुकी है कि जब तक हम अपने फ़ोन को ऐसे हाथ में लेके हमने पकड़ा नहीं होता, या हम स्क्रॉलिंग नहीं कर रहे होते ना उसकी, उस वक्त तक हमें सुकून नहीं आ रहा होता। और इसी वजह से आज हमारे रिश्ते, आज हमारे काम, हमारी आदतें, हमें पेशेंस ख़त्म हो गए हैं, हमारे अंदर जो है वो कंट्रोल नहीं रहा है, मैनेजमेंट हमारे अंदर नहीं रही है, और फिर टॉलरेट लेवल भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये मोबाइल ने हमें इतनी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बता दी है, सिखा दी है,
कि आपको हर चीज़ चुटकियों में और सेकंड्स में चाहिए होती है, और डिले जहाँ भी होता है, आपने अक्सर नोट किया होगा, इंटरनेट हम यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें ज़रा सा अगर डिले हो जाए, एक वीडियो ना चल रही हो ना, तो हमारी हालत कैसे हो जाती है। यानी हम वी कांट इवन वेट फॉर अ सेकंड कि यार ये चीज़ रुक क्यों गई है, ये चीज़ हो क्यों नहीं रही है, ये चल क्यों नहीं रही है। ये हाल कर दिया है सोशल मीडिया ने। ये जो ऐप्स हैं, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टिकटॉक हो गया और यूट्यूब, ये इन ऐप्स ने हमारा ये हाल कर दिया है। अब इसमें ये बात तो तय है कि जिस चीज़ की एडिक्शन इंसान को हो जाती है, तो वो एडिक्शन जो है वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जो हमने शायद कभी सोचा नहीं है, जिसका जवाब ढूँढने की हमने कोशिश नहीं की, और वो ये है कि किसी भी चीज़ की एडिक्शन हमें होती कैसे है। ये सोशल मीडिया या रातों को उठ-उठ के मोबाइल को चेक करना, कितने लाइक्स आ गए हैं, कितने व्यूज़ आ गए हैं, या फिर किस-किस ने हमारा स्टेटस देख लिया है। ये जो एक एडिक्शन है, ये बेसिकली हमें लगी कैसे और ये किस तरह से काम करती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। हमेशा याद रखिए कि जिस भी चीज़ की एक्सेस आपको ईज़िली मिल जाएगी ना, उसकी एडिक्शन आपको लगने के बहुत जल्दी और ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब आपको सोशल मीडिया की जो एडिक्शन है वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ईज़ी एक्सेसिबल है। यानी आपने अपना फ़ोन उठाना है, फ़ोन उठा के आपने कोई भी एक ऐप ओपन करनी है और यहाँ से आप पहुँच गए हैं दूसरी दुनिया में, यानी सोशल मीडिया की दुनिया में। ये इतना सा मुश्किल काम है, ठीक है? यानी ये मोबाइल अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ा हो और मैंने मोबाइल उठाया, एक क्लिक मैंने करना है और मैं पहुंच जाऊंगा सोशल मीडिया की दुनिया में, और मैं दुनिया देखना शुरू कर दूंगा, और वो दुनिया जो कि सच भी नहीं होती, जो कि उनके मुताबिक परफेक्शन शो की गई होती है। और कांस्टेंट जो कंपैरिजन होता है सोशल मीडिया का या सेलिब्रिटीज़ का, या जो कैरेक्टर्स हम लोग देख रहे होते हैं उनकी लाइफ का और अपनी लाइफ का, हम लोग कांस्टेंट जो कंपैरिजन है वो करते रहते हैं। एक डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह ये भी है, सोशल मीडिया ने हमें जो एक चीज़ सिखाई है, और वो ये है कि आप और मैं एक कांस्टेंट जो है वो कंपैरिजन में चले गए। यानी आज से पहले या बहुत अरसा पहले ऐसा नहीं होता था। जब तक हमें कोई शख्स मिलता नहीं था, जब तक हम किसी से बात नहीं करते होते थे, अपने जो आइडियाज़ थे या अपने ओपिनियंस थे हम उसके साथ शेयर नहीं करते होते थे, उस वक्त तक हम उसके साथ अपना कोई कंपैरिजन नहीं करते होते थे। लेकिन आजकल की दुनिया में आप सुबह उठते हैं और 24 घंटे में ना जाने कितनी दफ़ा, अगर मैं एक एवरेज टाइम आपको बता रहा हूँ कि 150 दफ़ा हम अपने फ़ोन को अनलॉक करते हैं, तो 150 दफ़ा ही हम लोग कंपैरिजन करते हैं दूसरों की लाइफ का अपनी लाइफ के साथ, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है कि यार वो बंदा किस तरह के खाने खा रहा है वो किस जगह पे घूम रहा है, इसके व्यूज़ कितने ज़्यादा आ गए हैं, उसको कमेंट्स आ रहे हैं, उसको लोग कितना पसंद करते हैं, उसकी शक्ल कितनी अच्छी है, उसके बैकग्राउंड कितना अच्छा है, वो गाड़ियों में घूम रहा है, वो दोस्तों यारों के साथ टाइम गुजार रहा है, और मैं यहाँ पे जो कैमरे की दूसरी साइड पे बंदा बैठा हुआ है जो रील्स देख रहा है या उसकी वीडियोस देख रहा है, वो एक कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर है। और जब आप ये कंपैरिजन करते हैं तो फिर ये आपको मायूसी की तरफ लेके जाता है, और फिर ये आपको ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि आप शायद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, और आपकी लाइफ जो है वो एमलेस है, यूज़लेस है, बिना मकसद के आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, पैसा नहीं बना रहे आप, लोगों के साथ नहीं जा रहे, अय्याशी नहीं कर रहे, आपकी लाइफ में कोई लग्जरी नहीं है। ये चीज़ हमें किसने सिखाई? सोशल मीडिया ऐप्स ने। और दूसरी जो इन सोशल मीडिया ऐप्स ने हमें एक चीज़ सिखा दी है वो है स्पीडी रिवॉर्ड्स। हमेशा ज़िंदगी में याद रखें कि लाइफ के अंदर जिन चीज़ों का स्पीडी रिवॉर्ड्स आपको मिल जाता है ना, उन चीज़ों की एडिक्शन जो है वो आसानी से लगती है और इंसान हमेशा उन्हीं के पीछे भागता है। यानी किताब पढ़ने में कोई स्पीडी रिवॉर्ड नहीं है, मेहनत करने में कोई स्पीडी रिवॉर्ड नहीं है, अगर आप जिम जाते हैं उसमें कोई स्पीडी रिवॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप कोई जुआ खेल रहे हैं, अगर आप कोई शॉर्टकट्स के चक्कर में पड़ गए हैं, अगर आप कहीं आप शराब पी रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, आप ड्रग्स ले रहे हैं, इन सब चीज़ों के रिजल्ट्स आपको फ़ौरन अगले लम्हे में मिल जाते हैं, और इन्हीं को स्पीडी रिवॉर्ड्स कहते हैं। और आप देखें कि किताब पढ़ के आप एकदम से करोड़पति, अरबपति या मिलियनेयर नहीं बन सकते। जिम जाके फ़ौरन से आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। मेहनत करके, एजुकेशन हासिल करके आपको फ़ौरन रिवॉर्ड नहीं मिलता। इनके लॉन्ग टर्म्स एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन अब हुआ ये है कि सोशल मीडिया ऐप्स और ये सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा टाइम गुजारने से हर इंसान का ये बिलीफ बनता जा रहा है कि यार देयर आर नो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स। कोई भी ज़िंदगी में ऐसा काम या ऐसी मेहनत नहीं होती जो आपको 5 साल बाद, 10 साल बाद या 15 साल बाद मिले। हर बंदा जो है वो रिजल्ट्स लेना चाहता है महीनों के अंदर, दिनों के अंदर, हफ्तों के अंदर। और जिनको ये रिजल्ट्स नहीं मिलते वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इन चीज़ों में से अपने आप को भी बाहर निकालें, और अगर आप
पेरेंट हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो इन इन बच्चों को भी इन चीज़ों से बाहर निकालें, क्योंकि ये बुरी तरह हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो रही सही कसर भी पूरी कर रहे हैं। यानी सोशल मीडिया इटसेल्फ एक ट्रैप है, और उसी सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप एक ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो आपको शॉर्ट टर्म या स्पीडी रिवॉर्ड्स की तरफ लेके जा रही है, वो आपका डबल नुकसान हो रहा है। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को कम होना चाहिए, और ये आपको सीरियसली सोचना चाहिए। अदरवाइज़ आपकी लाइफ जो है वो इतनी मिजरेबल हो जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में सामने चीज़ें पड़ी होंगी लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। आप क्योंकि कांस्टेंट कंपैरिजन के अंदर चले जाएंगे, और जो कंपैरिजन इंसान जिसको इस चीज़ की आदत हो जाती है ना, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरे पास क्या कुछ नहीं है, उसके पास क्या कुछ है। इस इक्वेशन को उल्टा कर लें कि आपके पास क्या कुछ है और उसके पास क्या कुछ नहीं है। आई एम श्योर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिनके ऊपर आप शुक्र करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से कोई ना कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।